अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हामिदा व मुसल्लियन अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। अल कुरान। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन का लाख लाख शुक्र है जिसने हमें इस्लाम को समझने के लिए इस ज़माने में इतनी सारी सहूलियत दी है कि अगर हम चाहें कि अपने ही घर बैठे हम दिन की सारी मालूमात को हासिल करते हैं या करेंगे तो ये मुमकिन है, क्योंकि अभी जो फ़िलहाल जो ज़माना चल रहे हैं, इस ज़माने में हर किसी के पास एंड्रॉयड मोबाइल है और मोबाइल एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर आदमी हर चीज़ को अगर खालिस दिल से चाहे कि मैं मोबाइल के माध्यम से हर चीज़ को सीख लूँगा तो वो कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं कुर्बानी के सिलसिले में ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग जो कुर्बानी करते हैं बस 2-3 जानवर की ही कुर्बानी करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बैल, बकरी, ऊँट, तो इन सारी चीज़ों की ही कुर्बानी करते हैं। अब हमें ये देखना है, जैसे कि कुछ लोग हमसे सवाल करते हैं कि मुफ्ती साहब, मैं एक जानवर ख़रीदा हूँ जिसका सींग नहीं है, या तो टूटा हुआ है, या तो जड़ से नहीं है, या तो आधा नहीं है, तो अब इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी या नहीं, इसका मसला क्या है, शरीयत मुतहरा क्या कहते हैं। तो मैं आप लोगों को सीधी से एक बात बता देता हूँ, उसे याद रखना तो आपको बहुत ही आसानी से मालूम हो जाएगा कि किस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त होगी और किसकी नहीं। तो याद रखना, जिस जानवर की सींग कुदरती तौर पर ना हो उसकी कुर्बानी सही है, दुरुस्त है, कर सकते हो, कोई मुज़ायक़ा नहीं। और जिस जानवर की सींग टूटी हुई है, इस सिलसिले में शरीयत का ज़ाब्ता ये है कि अगर सींग जड़ से ना हो, जड़ से टूटा हुआ हो, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। यानी जिस जानवर की सींग बिल्कुल जड़ से टूट गया हो, जिसकी असर दिमाग तक पहुंच गया हो, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है, बाकी की कुर्बानी दुरुस्त है। तो इसीलिए आप लोग ये याद रखें कि अगर हमारे पास जो जानवर है उसकी सींग बिल्कुल जड़ से टूटा हुआ है और जिसकी असर बिल्कुल दिमाग तक पहुंच गया, तो उसकी कुर्बानी दुरुस्त नहीं है। उम्मीद है कि आप लोग मेरी इस बात को समझ गए होंगे। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सब को सही तरीक़े से कुर्बानी की मालूमात करने और उस पर अमल की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।